गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग रांधन छठ की इवनिंग का रहेगा और रांधन छठ का एक खास महत्व रहता है क्योंकि रांधन छठ के दिन सारी घर की लेडीज़ें बहुत ही बिजी रहने वाली है किचन में, क्योंकि दूसरे दिन सप्तमी रहती है और सप्तमी के दिन ठंडा खाना होता है, तो उसकी सारी प्रिपरेशन रांधन छठ के दिन करनी होती है। तो बस यहाँ आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले खीर बनाऊंगी, तो इसके लिए जो दूध था उसमें से मैंने मलाई निकाल ली है। वैसे मलाई डालने से खीर ज़्यादा रिच होती है, लेकिन यहाँ मुझे फैट लेस खीर बनानी है तो मैंने मलाई निकाल दी है। तो यहाँ बस थोड़ा दूध निकाल के जो सारा दूध है आज का उसकी खीर बना दूंगी। तो यहाँ मैंने दूध को एक पतीली में इकट्ठा कर लिया है, अब इसको गर्म करने के लिए रख दूंगी। तो आज का जो मेनू है वो इडली सांभर है रात का डिनर का, लेकिन जो कल के लिए मुझे आज बनाना है वो है थेपला, खीर, संभारा, सब्जी और रात के लिए दही बड़े। तो यहाँ खीर के लिए मैंने चावल भिगो दिए हैं। अब आज डिनर में मुझे इडली सांभर बनाना है, तो सांभर के लिए यहाँ मैंने अरहर की दाल को भी भिगो दिया है। आज की सांभर रेसिपी भी बहुत इजी रहेगी ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब मैंने दही बड़े के लिए उड़द की दाल को सुबह ही भिगो दिया था, अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसको पीसेंगे। तो पीसने के साथ मैंने यहाँ अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट और कड़ी पत्ता डाला है। अभी मेरे पास धनिया नहीं है, अदरवाइज इसमें धनिया भी डालनी है। ये सारे मसाले दही वड़े के वड़े को थोड़ा टेस्टी और स्पाइसी बनाते हैं, जिससे दही वड़े का टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ जैसे ज़रूरत हो वैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उड़द की दाल को पीसना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बैटर हमें ठीक ही रखना है। तो फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हो बैटर कितना ठीक रखा है। अब थेपले का आटा गूंदूंगी। तो फ्रेंड, थेपला हमारी गुजरातियों की एवरग्रीन रेसिपी है। इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी खा सकते हो। इसमें सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये थोड़े मसालेदार रहते हैं। दही, अचार, चाय, जैम किसी के भी साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो थोड़े दिन पहले ही मैंने थेपले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो यहाँ मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है। तो बस अभी थेपले का आटा रेडी है। इसके बाद अरहर की दाल भी अच्छे से भीग चुकी है। तो आज की जो सांभर रेसिपी है वो बहुत ही इजी रहेगी, बहुत ही क्विक सांभर रेसिपी है ये। इसमें आज मैं बिल्कुल भी वेजिटेबल नहीं डालूंगी। यहाँ मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर ही डाला है। तो एक बड़ा प्याज और एक बड़ी टमाटर मैंने इसमें चॉप करके डाला है। फिर अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला। सांभर मसाला मेरा यहाँ होममेड है, ये मैंने घर पे ही बनाया है। तो 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला डाला है और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ अचार मसाला भी डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा। फिर अच्छे से सबको मिक्स कर देना है क्योंकि कभी कभी मसाले के लम्स बन जाते हैं गर्म होने के बाद। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ मैंने चावल बॉईल होने के लिए रख दिए हैं खीर के लिए। फिर खीर के लिए दूध गर्म कर दूंगी और सांभर को बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड, अभी मेरे तीनों गैस बिजी है। अब मैं बैठकर संभारा और सब्जी को काट लूंगी। तो संभारा भी हमारा गुजरातियों का एक फेवरेट रेसिपी है। वैसे ये सब्जी नहीं है, लेकिन सब्जी की जगह आप इसको खा सकते हो। तो आज मैं केबीज, गाजर और हरी मिर्च का संभारा बनाऊंगी और साथ में देख रही हूँ मेरे फेवरेट न्यूज़। आजकल इंडिया और अमेरिका का थोड़ा चल रहा है, तो न्यूज़ देखने की मज़ा आ रही है। तो बस यहाँ देखो, संभारे को काट लिया है, लंबा लंबा काटना है और मिर्ची आपको जितना स्पाइसी खाना हो उस हिसाब से डालनी है। तो इसको वॉश कर दूंगी। और आज मैं जो इडली बनाने वाली हूँ इसका बैटर रेडीमेड है। इडली मेरे घर में बहुत कम बनती है, ज़्यादातर डोसा ही बनते हैं क्योंकि डोसा सबको पसंद है, इडली सिर्फ मुझे ही पसंद है। और इडली जब हम भरूच जाते हैं, बैटर लाते हैं, तभी बनती है। इडली के बैटर में से हमारे गुजराती रेसिपी इदड़ा भी बनते हैं। तो ऑलमोस्ट इडली के बैटर में से हमारे घर में इदड़ा ही बनते हैं क्योंकि बेटे को टिफ़िन में फटाफट से देने के लिए बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है और चुटकी पर सोडा डालूंगी। तो यहाँ जो बैटर है वो 500 ग्राम था। तो इदड़ा में भी सेम ऐसे ही करना है।
इडली और इदड़ा का बैटर सेम रहेगा। जब हम इदड़ा बनाएंगे तब ऊपर से हमें काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करना है बस। तो यहाँ बैटर अभी थोड़ा ठीक है तो थोड़ा पानी डालकर कंसिस्टेंसी को परफेक्ट करूँगी। और इडली का जो कुकर है वो मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है। अब फटाफट से इडली भर के स्टीम करने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड, हमारे जो ये क्वार्टर्स है कंपनी के वो बहुत पुराने हैं और हमारे कंपनी क्वार्टर में चींटियों की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चींटियाँ आती है यहाँ। तो मेरे वीडियो में आपको कहीं कहीं काली वाली चींटियाँ दिखेगी क्योंकि मेरे घर में बहुत काली चींटी निकलती है। और आजकल सावन चल रहा है तो मुझे लक्ष्मण रेखा यानी कि जो चौक रहता है वो लगाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो बस अभी यहाँ मैंने इडली को रख दिया है स्टीम होने के लिए और यहाँ चावल भी पक गए हैं तो उसको भी अच्छे से स्मैश करके दूध में डाल दूंगी। दूध भी अच्छे से उबल गया है। तो फ्रेंड, ऐसे कुकर में चावल पकाकर दूध में डालने से फटाफट से खीर बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आज की जो रेसिपी है वो सारी क्विक वाली है क्योंकि आज फटाफट से मुझे 2 दिन का खाना बनाना है। तो यहाँ मैंने दूध में चावल डाल दिए हैं। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ा केसर डाल दूंगी। अब बनाऊंगी सांभर। तो सांभर तो ऑलमोस्ट रेडी ही है। सारे मसाले हमने पहले से ही डाल दिए हैं। बस अभी ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर देंगे, एक रस कर देंगे और फिर छोंक लगा देंगे। खटास के लिए आप इमली का पल्प या नींबू का रस डाल सकते हो। तो अभी यहाँ मैंने ऑयल लिया है, इसमें राई डाली है, जीरा डाला है, उड़द की दाल डाली है। उड़द की दाल को थोड़ा ब्राउन होने देंगे। फिर इसके बाद कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग डालकर ये तड़का सांभर में डाल देना है। फिर सांभर को 1-2 मिनट उबालने के बाद सांभर रेडी है। सारे मसाले बॉईल करने में ही डाल दिए हैं तो मसालों का फ्लेवर अच्छे से सांभर में आ गया है तो ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मेरे पास सूखी वाली हरी धनिया थी तो वो भी मैंने डाल दी है और खटास में मैंने यहाँ नींबू का रस डाला है। तो यहाँ बस सांभर बन रहा है, खीर बन रही है और इडली स्टीम हो रही है। तो यहाँ अभी मेरे वापस तीनों गैस बिजी है। तो अब मैं फटाफट से सब्जी काट लूँगी। दूसरी सब्जी काटने की बाकी है। ये सब्जी मैंने सुबह ही कटिंग करके रख दी थी। तो फ्रेंड्स, ये कंटोला की सब्जी है। तो बस यहाँ फटाफट से संभारा और सब्जी की छोंक लगा दूँगी। तो जैसे जैसे गैस फ्री हो रहा है फटाफट से वैसे वैसे सारी जो चीज़ें हैं वो बनाती जा रही हूँ क्योंकि जितना हो सके उतना मुझे जल्दी से फटाफट से काम कंप्लीट करना है। और गैस का सारा काम होने के बाद गैस को मुझे अच्छे से ठंडा होना देना है और फिर इसके बाद मैं वॉश कर पाऊँगी। अदरवाइज़ ये ग्लास का जो गैस रहता है वो गरम गरम वॉश करने से उसमें क्रैक होने का भी डर रहता है। तो यहाँ बस इडली स्टीम हो गई थी तो इडली को मैंने निकाल दिया है। अब दूसरा राउंड रख दूँगी और यहाँ संभारा भी आप देख सकते हो बन गया है। इसकी रेसिपी भी शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये कंटोला की सब्जी है और बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाई है, बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। बिना पानी की सब्जी ही एक दिन अच्छे से रह सकती है। तो बस ऐसी ही सब्जी सिलेक्ट करनी है जो बिना पानी की हो। अब बनाऊंगी इडली के लिए चटनी। तो यहाँ मैंने 2 बड़े फ्रेश कोकोनट के टुकड़े लिए हैं। तो कोकोनट मेरे फ्रिज में स्टोर ऑलवेज रहता ही है। फिर यहाँ अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाली है और थोड़ी स्पाइसी बनाने के लिए एक्स्ट्रा हरी मिर्च भी डाली है। फिर आधा चम्मच जीरा डाला है, भुने हुए चने डाले हैं और नींबू का रस डाला है और थोड़ा पानी डालकर अब मैं इसको पीस लूँगी। तो इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैंने ऊपर से थोड़ा नमक डाला है और थोड़ा पानी भी डाला है क्योंकि इडली के साथ चटनी थोड़ी लिक्विड चाहिए। डोसा के साथ जो चटनी रहती है वो थोड़ी थिक रहती है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ चटनी तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड, ज़रूर ट्राई करना। और फिर इडली का दूसरा राउंड भी स्टीम हो गया है। तो चलिए अब डिनर कर लेते हैं। तो चलिए आ जाइए इडली सांभर खाने के लिए। डिनर के बाद वापस आ गई हूँ किचन में। अब बनाऊंगी मैं दही
वड़े के वड़े। तो यहाँ बैटर में पहले नमक डालूंगी और फिर बैटर को अच्छे से 3 से 4 मिनट कंटिन्यू फेंटूंगी। बैटर को जितना फेंटोगे उतना उसमें एयर जाएगी, बैटर है वो एयरी बनेगा और थोड़ा फ्लफी हो जाएगा और थोड़ा लूज हो जाएगा। मीन्स के उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी स्लिपरी हो जाएगी, तो अच्छे से फटाफट से आप वड़े बना पाओगे। तो बस यहाँ 3 से 4 मिनट अच्छे से बैटर को फेंटना है और फिर इसके बाद अभी मैं बना रही हूँ दही वड़े के वड़े। वड़े को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और दूसरी साइड मैंने गरम पानी भी रेडी रखा है, तो बस सीधा मैं उसी में डाल दूंगी ताकि मेरा काम फटाफट से हो जाए। तो फ्रेंड, अगर आप में भी शीतला सातम के दिन ठंडा खाते हैं तो आपने क्या खाना बनाया, आपका मेन्यू क्या था, वो मुझे भी कमेंट करना ताकि मुझे भी आइडिया मिले और नेक्स्ट ईयर शायद मैं उसमें से कुछ चीज़ बनाऊँ। तो बस यहाँ मैंने दही वड़े का दूसरा राउंड भी फ्राई कर लिया है। रात का जो हमारा डिनर है वो थोड़ा चटर पटर वाला ही रहता है, इसीलिए मैंने रात के डिनर के लिए ऐसा ही मेन्यू सिलेक्ट किया है। दही वड़े नहीं बनाती तो या पानी पूरी बनती या भेल बनती। तो बस अभी दही वड़ा फ्राई करने के बाद अब बनाऊंगी थेपले, लेकिन थेपले बनाने से पहले दही वड़े के लिए जीरा रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ वड़े का पहला राउंड रेडी है, पानी में से दबाकर मैंने उसको निकाल दिया है और दूसरे जो वड़े थे वो पानी में डिप कर दिए हैं। और देखो फ्रेंड्स कितने सारे बर्तन है। तो आज तो मुझे बिल्कुल भी किचन गंदा नहीं छोड़ना है, अच्छे से किचन को क्लीन करना ही है। तो जब तक मैं बर्तन करूँगी तब तक मेरा जो गैस है वो भी ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं गैस को भी वॉश कर दूँगी। तो यहाँ गैस के सारे स्पेयर पार्ट मैंने निकाल कर वॉश कर दिए हैं। अब बारी है गैस की। तो अभी गैस को अच्छे से वॉश कर दिया है, ठंडा कर दिया है। अब हम इसकी पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे। हमारी साइड ऐसा कहा जाता है कि रात को माता शीतला आते हैं, अगर गैस ठंडा रहेगा तो माता को संतुष्टि मिलती है और वो आशीर्वाद देकर जाते हैं, और अगर गैस चालू रहेगा तो माता जल जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक पानी का भरा हुआ लोटा रखा है। पानी रखना बहुत ज़रूरी है माँ की ठंडक के लिए। और फिर इसमें 5 आम के पत्ते रखे हैं, आप आसोपालव के भी पत्ते रख सकते हो। और फिर एक प्लेट में हरे मूंग, सुपारी, हल्दी और 1.25 रुपया सुकन के लिए रखेंगे और सब चीज़ों पर कुमकुम से तिलक करेंगे। कलश के चारों ओर भी तिलक करना है और गैस के ऊपर 5 तिलक करेंगे। और जो हमने वस्त्र बनाए हैं वो अर्पण करेंगे और जो स्वीट बनाई है वो भोग लगाएंगे। तो हे माँ शीतला, हमारे परिवार को आशीर्वाद देना और रोग मुक्त रखना, तंदुरुस्त रखना। और उसके बाद हम कल कपड़े भी वॉश नहीं करेंगे। तो खाना बनाने के साथ साथ मैंने मशीन भी स्टार्ट कर दिया था, तो कपड़े वॉश हो गए हैं तो उसको भी सुखा दूंगी। पहले कृष्ण जन्म के बाद ही चूल्हा जलता था, तो 2 दिन तक ठंडा खाना ही खाना रहता था। लेकिन आजकल 2 दिन तक कोई ठंडा खाना नहीं खाता है, तो शीतला सप्तमी एक ही दिन ठंडा खाने का जो रिचुअल्स है वो फॉलो करते हैं। और इसके बाद कल 15 अगस्त है, बेटा डांस में है, तो उसको जो कॉस्ट्यूम मिला है वो थोड़ा बड़ा है, तो बस उसी में सिलाई कर रही हूँ। कल हमें सिलाई भी नहीं करनी है, तो कल मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो चले फ्रेंड्स, बस अभी सिलाई करने के बाद जाऊंगी सोने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।